मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पिछले कुछ दिनों से ज्ञान भविष्य मल्लिका है जो भविष्यवाणी को लेकर 600 साल पहले लिखी गई थी, एक भविष्य मल्लिका, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने उन बातों की चर्चा की जो उन्होंने 600 साल पहले भविष्यवाणी की थी और वो आज सच साबित हो रहे हैं। चाहे भारत पाकिस्तान का तनाव हो, चाहे तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उसके बारे में हो, आपदाओं के बारे में हो, चाहे जगन्नाथ मंदिर जी के बारे में हो, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है कि उसकी शिखा पर गरुड़ भी उड़ेगा, उसका ध्वज भी गिरेगा, ये सब उन्होंने 600 साल पहले लिख दिया था। आज उससे आगे की बात होगी और उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है और वो कैसे कैसे सच हो रही है। और इसमें हमारे शोधार्थी और हमारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बहुत इस पर अध्ययन किया है, वो है डॉक्टर प्रतिवेश। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप भविष्य मल्लिका को लेकर क्या बताने वाले हैं? दरअसल आज भविष्य मालिका जो है पिछले काफ़ी समय से बड़ी चर्चा में है हर जगह, और उसकी भविष्यवाणियाँ जो है उनको लेके अलग अलग व्याख्याएं की जा रही हैं, अलग अलग की जा रही है। हम लोगों ने भी प्रोग्राम बनाए, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ये इस चीज़ को देखें कि जो भविष्य के लिए भविष्य मालिका में बातें की गई हैं वो तो भविष्य में पता चलेंगी, अब तक उसकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो है वो सच साबित हो, ताकि तभी तो उसका जो मापन होगा, तभी तो उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे जांची जाएगी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी तब पता चलेगी कि जो अतीत में घटित हो चुकी हैं और वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां थी, कि कौन कौन सी भविष्यवाणियां उन्होंने देश को, हमारे देश को, भारत को लेके की, और कौन सी उन्होंने वैश्विक स्तर पे की, विश्व के लेवल पे की। और भारत का इतिहास जो है वो रहस्यों से, भविष्यवाणियों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को लांघते हुए आने वाले युग की तस्वीर पहले ही खींच देते हैं। भविष्य मालिका भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। और एक ऐसा ग्रंथ है जो देश की, विदेश की राजनीति, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, धर्म के बारे में, शासन के बारे में, कलयुग के बारे में, बड़ी बड़ी जो आपदाएं आ रही हैं उनके बारे में, कैसे देश के देश खत्म हो जाएंगे, उन सब के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं। दुनिया कैसे बदलेगी, धर्म का नाश कैसे होगा, नए नए धर्म कैसे आएंगे। तो भविष्य मालिका एक अद्भुत ग्रंथ है। और हैरानी की बात यह है कि भविष्य मालिका में जो 600 वर्ष पूर्व जो चीज़ें लिखी गई थी उनमें से बहुत सारी आज सच साबित हो चुकी है। ये एक संयोग है या फिर ये एक सनातन की वो शक्ति है जिसमें कि अगर मनुष्य अपने साधना के बल पे, अपने योग के बल पे, अपने तप के बल पे तीनों काल के बारे में न केवल देख सकता है बल्कि जान भी सकता है। और आज हम उसी रहस्य की खोज करते हैं, देखते हैं। इस रहस्यमयी यात्रा पे आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए, देखते हैं कि भविष्य मालिका ने अब क्या लिखा है, जो अब तक हुआ है, जो आज आप बताने जा रहे हैं। हाँ, कि जो अब तक जो है वो कितना सच हुआ है। तो सबसे पहले अपने देश से ही बात करेंगे कि हमारे भारत के बारे में भविष्य मालिका में क्या क्या लिखा गया और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं, उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। भविष्य मालिका में भारत की गुलामी और भारत की स्वतंत्रता दोनों के बारे में वर्णन किया, दोनों के बारे में डिटेल से लिखा गया। आप हैरान हो जाएंगे कि भविष्य मालिका में जो किसान आंदोलन हुए हैं, जो किसानों की जो हालत है, उसके बारे में भी 600 साल पहले लिख दिया। बताइए। इसी भविष्य मालिका में धर्म एक व्यापार बन जाएगा, भोगी पाखंडी बाबाओं का राज चलेगा, वो भी 600 वर्ष पहले लिख दिया गया था। जो चीज़ें घटित हो, जो चल रही हैं, अभी आप देखो जगह जगह आश्रम चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम आप जिस क्षेत्र से आते हैं मीडिया के बारे में भी देखिए, क्योंकि मैं फिर इसको स्पष्ट कर दूं कि भविष्य मालिका में जो भी भविष्यवाणियां हैं या जो भी चीज़ें कही गई हैं वो सब संकेत में है और प्रतीकात्मक रूप में, लेकिन उनके सीधे सीधे अर्थ निकलते हैं। तो मीडिया के बारे में भी कि जिनका काम बोलना है, जिनका काम समाज को आईना दिखाना है, वो चापलूसी में आ जाएंगे, वो बिके हुए लोग हो जाएंगे और वो अपनी भूमिका और दायित्वों से दूर हट जाएंगे।
मतलब मीडिया के बारे में लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में लिखा है, उसकी भविष्यवाणियाँ हाँ, वो तो हमने कल भी उस कल पे बहुत बताया चर्चा था की आपको थी। कि वो सच हो गई थी। अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं भारत के बारे में कि भारत के बारे में क्या। भारत के बारे में इस भविष्य मालिका में 600 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि मलेक्ष जो है भारत पर राज करेंगे और गोरों के पैर पड़ेंगे। तो उस समय वो अंग्रेज वगैरह नहीं जानते हाँ, थे, अंग्रेज नहीं जानते गोरों के पैर पड़ेंगे। हाँ। ठीक है, मलेक्ष विदेशी लोगों का हाँ, मतलब होगा। और इसमें लिखा गया था कि भारत में जो है, भारत उसके बाद एक बार फिर से स्वतंत्र हुआ। ये भविष्यवाणी सच हो गई। इसी में आगे जो लिखा है वो ये है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु वो बनेगा। अभी देखने की चीज है, देखने भविष्य बात की है, हाँ। चीज है। अब आपको पता है भारत 200 साल तक गुलाम रहा, बिल्कुल। 600 साल तक मुगलों का गुलाम रहा। बिल्कुल। ठीक है, तो 800 वर्ष, 700-800 वर्ष तक हम लोग गुलामी की उसमें रहे और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल। और ये देखिए जो उन्होंने लिखा था वो शब्द सही हुआ। सब उन्होंने कहा मलेच्छ, यानी जो मुगल यहाँ उन्होंने राज किया हाँ। उसके बारे में कहा। और गोरों फिर के उन्होंने पैर कहा कि पड़े। गोरे को, तो गोरे यहाँ अंग्रेज हैं, आज भी हम उन्हें गोरे कहते हैं। तो 600 साल पहले कैसे लिख दिया उन्होंने? तब तो किसी को सपना भी नहीं रहा होगा कि गोरे भी कोई चीज है। नहीं, तब ये भी सपना नहीं रहा होगा कि मतलब भारत का ये स्थिति होगी, भारत गुलामी की तरफ जाएगा। तो यही तो त्रिकालदर्शी, यही तो भारत की सनातन की यही तो ताकत है ना, यही तो रहस्य है ना। इसीलिए तो ये अद्भुत ग्रंथ है, इसीलिए तो ये चर्चा में है, चर्चा में है। आज की स्थिति में। अब इसमें देखिए, इसमें इन्होंने धर्म के बारे में लिखा, भविष्यवालिका में धर्म के बारे में भी बताया गया। और मैंने बताया था ये पंच सखा जो थे उनमें अच्युतानंद दास ने ये उड़िया भाषा में इसको लिखा था। और ये बेसिकली ये आपकी जो ये भविष्य मालिका है ना, ये अहोबिलम से जुड़ी हुई है। जो भगवान नरसिंह के बारे में जो हमने चर्चा की। और इस भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि भारत में कलयुग के अंत के समय जो 3 तीर्थ स्थल बचेंगे, और वो 3 तीर्थ स्थल में एक आपका बद्रीनाथ होगा, एक काशी होगा और एक अहोबिलम होगा जो आंध्र प्रदेश में। और जो बद्रीनाथ जी होंगे वो आज वर्तमान बद्रीनाथ नहीं होंगे, वो भविष्य बद्री होंगे। यानी बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर आगे एक नई जगह जहाँ ये तो हमारे पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में सब जगह लिखा हुआ है। और हमने पिछले उस वीडियो भी बनाया था, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं कि बद्रीनाथ जी भविष्य बद्री में चले जाएंगे। हाँ। अब भविष्य मालिका में धर्म के पतन और जो आडंबर है उसका युग शुरू होने को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। उसमें कहा गया था कि धर्म के नाम पे व्यापार होगा, लोग दिखावे के लिए पूजा करेंगे, हृदय से पूजा नहीं करेंगे। बाबा जो है पाखंडी बाबाओं का बोलबाला होगा। कितने आश्रम चल रहे हैं हमारे देश में। ये जो है ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। आज की स्थिति आप देखिए, और पिछले 10-15-20 साल अपने घर बार छोड़ के अपने सेवा नहीं कर रहे हैं, आश्रमों में जाके रात दिन लेटे हुए हैं, वहाँ जो भजन गा रहे हैं, दिखाने की पूजा हो रही है, हृदय से पूजा नहीं हो रही है, तालियां बजा रहे हैं। भारत पर बाहरी आक्रमणों की भविष्यवाणी की गई थी। और इसमें भविष्यवालिका में ये कहा गया था कि भारत के उत्तर से आक्रमण होगा, पश्चिम से आक्रमण होगा, रक्त बहेगा और अंततः भारत विजयी होगा। अब इसको देखिए, अब इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं 1947 के भारत पाक युद्ध से, 1962 के भारत चीन युद्ध से, और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी भी उनकी सच साबित हुई भविष्यवालिका में। और ये सभी उत्तर की और पश्चिम और पूर्व की दिशाओं से ही आए, जो कि उन्होंने दिशा लिखी थी। और कालखंड भी यही लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लोग यही जो कालखंड अभी चल कालखंड यही लिखा हुआ था। तो ये भी इनकी जो है, इसी में इन्होंने लिखा था कि भारत पर आक्रमण करने वाला एक देश जो है वो मुंह खाएगा और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो हो गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। ये भविष्यवालिका में लिखा हुआ था। भारत चीन युद्ध के बारे में देखिए किस तरीके से संकेत में लिखा था, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भारत और चीन युद्ध के बारे में था। श्लोक में कहा गया, उसमें कहा गया था कि पर्वत की भूमि पर बसे हुए लोग आएंगे जो कद में छोटे होंगे। ये उन्होंने संकेत में लिखा था। उनके अस्त्र तो बहुत तेज होंगे लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे और भारत को धोखा मिलेगा चीन की तरफ से। अब देखिए 1962 का सीधा चीन का धोखा था। छोटे थे, कद में छोटे थे, और कद भी छोटे थे, और तिब्बत के रास्ते से आए थे। तो तिब्बत पहाड़ के रास्ते से आए थे, वो पूरा पहाड़ी एरिया की पर्वत की भूमि से आएंगे। तो चाइना की वो भूमि पर्वतों की भूमि मानी जाती है जहाँ से वो आए थे। तो ये संकेत था।
इसी में युद्ध को लेकर ये जो भविष्यवाणी है वो महायुद्ध को लेकर है, वो आपको देखनी है। और जो युद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी और जो देखनी है वो भी लगभग सच होती प्रतीत हो रही है कि उसमें लिखा हुआ कि भारत, पाक और चीन, मतलब जो संकेत में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ किसी 1925 से 2025 से और 2028 के बीच में भारत के ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण होगा, चाइना और पाकिस्तान। ये भविष्यवाणी का संकेत दिया गया है। अब ये परिस्थितियां अभी वैसी बन रही हैं, आने वाला समय बताएगा कि ऐसा क्या होगा, नहीं होगा। दुनिया के बारे में और भारत के बारे में इन्होंने राजनेताओं के बारे में बात की है, शासन के बारे में बात की कि भारत में जो है राजा प्रजा से दूर हो जाएगा, प्रजा की नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा। तो उस समय लोकतंत्र की व्यवस्था तो थी नहीं, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उन्होंने उसी भाषा में लिखा। तो आज के हिसाब से अगर आप देखिए तो आजकल जो देश में शासन जो भी करते हैं वो प्रजा की कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन बस रहा है। वोट पाने के बाद अपने किनारे हो जाते हैं, अपने किनारे हो जाते हैं, अपना काम करते हैं। जो मनमाना निर्णय लेते हैं। हाँ, इसमें एक और भविष्य को लेके जो भविष्यवाणी है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम का खतरे का संकेत दिया गया है। ये बड़ी गंभीर भविष्यवाणी है जो कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां कई बार ऐसी बन चुकी हैं और कहाँ तक स्थिति जाती है। हालांकि आज तक कभी भारत के खिलाफ परमाणु बम का किसी ने उपयोग नहीं किया, ना भारत ने किसी के खिलाफ किया। हाँ, लेकिन स्थितियां जो बनती जाती और आपको याद हो कि कारगिल युद्ध के दौरान भी बनी थी और अभी जो है फिर से एक तरीके से बन रही है। इस वक्त भी लोग जैसे अंदाजा लगा रहे हैं कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से कमजोर है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये मतलब भविष्य को लेके की गई स्थितियां देखिए वैसी की वैसी दिखाई पड़ रही हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि मलेक्शों के पास अग्नि अस्त्र होगा, तो वो परमाणु बम की तरफ इशारा है। वे भारत को डराएंगे। देखिए डरा ही रहे, रोज कह रहे हैं कि हम हमारे पास परमाणु बम जो है म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, परमाणु बम इसके लिए नहीं, उसके लिए डरा ही रहे, रोज डरा रहे है ना। जो परमाणु हथियार की रोज धमकियां दी जा रही पिछले 5-7 साल से दी जा रही हैं। इसी भविष्य मालिका में भारत के बंटवारे और धर्म की राजनीति को लेकर भी संकेत दिए गए थे उस समय 600 वर्ष में कि भारत का बंटवारा होगा। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। संकेत क्या था कि देश 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत की भूमि 2 भागों में बांटी जाएगी, भाई से भाई लड़ेगा। सीधी सी बात है, भाई से भाई थे, भाई लड़ रहा है, खून के प्यासे हैं। और धर्म और राजनीति एक हो जाएगी। ठीक है, धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति आपके सामने है। पिछले 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से धर्म के नाम पे ही वोट बैंक की राजनीति चल रही है और इसमें भी इन्होंने भविष्यवालिका ने इस चीज का संकेत किया था। भविष्यवालिका में जो ब्राह्मण है, पुजारी हैं, उनके पतन के बारे में भी कहा था कि ब्राह्मण जो है वो अपने धर्म से अलग हो जाएगा, ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहेंगे, ये बोला था। आप देख ही रहे हैं, आप सबसे ज्यादा अगर मांसाहारी है, हाँ, ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ब्राह्मण ही नजर है, तो ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहेगा। पुजारियों के लिए कहा गया था कि उनमें कोई समर्पण की भावना नहीं होगी और खाली वो धन के लिए पूजा करेंगे। तो अब आप देख ही रहे हैं, पंडित जी पूजा करने में ध्यान कम रहता है, चढ़ावा कितना आएगा और कितना आपको पैसा मिलेगा, पैसा कितना लूटना है, इस तरफ फोकस है। और कई धार्मिक स्थलों पे आप देख रहे हैं कि इसी व्यावसायिकता को लेकर जो है पुजारियों के बीच में तमाम विवाद चल रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी तक जा रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। जितने मंदिर है हमारे, सब मंदिर इसमें कोर्ट के। एक देखिए और भविष्यवाणिका की सच हुई, और वो भविष्यवाणी क्या थी कि वो कलयुग से जुड़ी हुई थी कि मंदिरों के द्वार बंद हो जाएंगे, लोग भगवान के दर्शन को तरसेंगे। ऐसी कल्पना कैसे की जा सकती थी? जो धर्म प्रधान देश था उस समय, उस त्रिकालदर्शी संत ने इस चीज को देख लिया था कि मंदिरों के द्वार बंद होंगे और लोग भगवान के दर्शन को तरसेंगे। किसी ने सोचा था कि कोविड आएगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे सबके। और ये भविष्यवाणी भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए सही साबित हुई। दुनिया भर के धार्मिक स्थल जो है बंद कर दिए गए और पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि भगवान के दर्शन भी ऑनलाइन की जिसने करने थे, दर्शन ही नहीं हो रहे थे, कपाट बंद हो गए ना। ऑनलाइन तो बाद में छूट दी गई, कपाट तो काफी दिन बंद रहे,
तो ये जो है चारों धाम हमारे बंद हो गए थे, सब सारे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर सब बंद कर दिए गए थे, किसी को दर्शन की इजाज़त नहीं थी। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। किसानों और गरीबों के शोषण के बारे में 600 वर्ष पहले लिख दिया गया था। किसान रोएगा, राजा हंसेगा। देखिए ये संकेत में सब हो रहा है। अनाज होगा, जनता भूखी मरेगी। आप देख लीजिए आज की स्थितियां, परिस्थितियां। भारत में किसान आंदोलन हुए, किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, और गरीब को भोजन नहीं मिलेगा, तो सरकार के 80 करोड़ जनता जो है वो सरकार के भोजन पर निर्भर हो गई। तो उस अच्युतानंद जी को तो ये बात पता नहीं थी उस समय कि ऐसी भी स्थिति आएगी कि 80 करोड़ जनता को भारत के शासन जो है वो अन्न देना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, और देखिए कोई भी सब्जेक्ट, इस भविष्य मालिका की एक सबसे अच्छी बात क्या है, और जो इसकी अच्छी बात क्या विशेषता है इसकी, कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अछूता नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन की बात पिछले 50-100 वर्ष में शुरू हुई है, लेकिन 600 वर्ष पूर्व उस संत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी संकेत दिए, भविष्यवाणी की, और पर्यावरणीय संकट के बारे में बताया कि ये संकट आ सकता है। और जानते हैं उन्होंने क्या संकेत दिया था कि बिना ऋतु के वर्षा होगी, हो रही है, फसलें नष्ट होंगी, नदियां क्रोधित होगी। नदियां क्रोधित होने का मतलब बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। आप देख लीजिए बाढ़ आ रही है, मानसून का चक्र बिगड़ा हुआ है, और जलवायु परिवर्तन भारत में ही नहीं दुनिया में भीषण समस्या बन चुके हैं। इन्होंने धर्म को लेकर भी भविष्यवाणी में ये बताया गया कि लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, अपने अपने धर्म से। तो ये भारत के लिए भी है और ये दुनिया के लिए भी है। भारत में भी आप देख रहे हैं कि अपना धर्म छोड़ने की होड़ मची हुई है, पाश्चात्य शैली को अपनाने में कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा पाश्चात्य शैली को, वेस्टर्न शैली को करता है। और उधर यूरोप में अगर आप देख लीजिए तो वहाँ चर्च फर्च सारी चीज़ों में कोई मतलब लोगों का नहीं रह गया, और वो दूसरे धर्मों को मतलब अपने धर्म से विमुख हो जा रहे हैं। शिक्षा और नैतिकता को लेकर भी इसमें कहा गया था। और देखिए इन्होंने क्या संकेत दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में गुरु का काम होता है कि शिष्य को ज्ञान दे। भविष्य मालिका में 600 वर्ष पूर्व लिखा था कि गुरु शिष्य से धन लेगा। आप देख रहे हैं कोचिंग चल रही है, अब उल्टा हो रहा है। कोचिंग चल रही है, ट्यूशन चल रही है, ज्ञान नहीं देगा, विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाएंगे। भाई गुरु और शिष्य का, छात्र का रिश्ता कितना पवित्र माना जाता था, 600 वर्ष पूर्व लिख दिया। शिक्षा में व्यवसायीकरण हो गया है, कोचिंग चल रही है, कोचिंग कल्चर हावी है, और नैतिकता कहीं नजर नहीं आ रही। न गुरु छात्रों का ध्यान रख रहे हैं, और न छात्र जो है गुरु जी की इज्जत कर रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पे लड़ाई होगी। भारत के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी, और ये संकेत दिया गया था। और जो उन्होंने भविष्यवाणी की जो लिखी हुई है उसमें वो ये था कि धर्म और जाति के नाम पर रक्त बहेगा, भाई भाई को मारेगा। आप देख लीजिए भारत के अंदर जातीय हिंसा हो रहे कि नहीं हो रहे। सांप्रदायिक हिंसा तो हो ही रहा है, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हो रहा धर्म के नाम पे, जातीय हिंसा हो रही जाति के नाम पे, ठीक है ना। सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर है। कहा गया कि राजा धर्म से दूर होगा। प्राचीन काल में राजा जो है वो प्रजा के साथ साथ धर्म के भी रक्षक माने जाते थे, धर्म की रक्षा करते थे। इन्होंने उस समय कहा कि भविष्य में राजा अधर्मी होंगे, वो लोभ मोह और झूठ से शासन करेंगे, झूठ बोलेंगे, धर्म का दिखावा करेंगे, भीतर से भ्रष्ट होंगे। आप देख ही रहे हो पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में, 25 सालों में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के राजनेताओं पर कैसे कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कैसे कैसे लोग जेल गए। लोभ मोह झूठ बोलने की कंपटीशन चालू है, आज भी चालू है, पहले भी चालू था। तो 600 वर्ष पहले ये चीज़ें बता दी गई थी। नेताओं का नैतिक पतन होगा। नेता का मतलब होता है राजा ही एक तरीके से, नेता जो है, जो देश का प्रधानमंत्री है या राजा, एक ही बात है, वो प्रजा का पालक होता है। नैतिक पतन के बारे में कहा गया था। नैतिक पतन के बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, तमाम प्रधानमंत्रियों को लेकर जो है स्कैंडल हुए और तमाम चीज़ें सामने, ये भविष्यवाणी भी सच हुई। और देखिए जनता राजा चुनेगी,
पर वो जनता का नहीं होगा, जनता से विमुख होगा। विमुख हो गया, यही स्थितियां हैं। चीजें दिख रही हैं। वोट बैंक की राजनीति जो है, वोट जिस समय मतदान होता है उस समय तक तो ऐसा लगता है कि नेता जो है वो जनता का सेवक है, और जैसे ही वोट इलेक्शन खत्म होता है वो सब भाग लेता है, आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर उसको Z+ सिक्योरिटी, लाल बत्ती और काफिला। हाँ, चुनाव सत्य पर नहीं धन पर आधारित होगा। आज बताइए, चुनाव में सीधा सीधा क्या है? पैसे का बोलबाला है, बाहुबल का बोलबाला है। इन्हीं सारी चीजों को अधिकांश उम्मीदवार आप देख लीजिए धनबल और जातिवाद के आधार पर ही जीतते हैं, और ये जाति, ये धर्म और ये सारी चीजें इन्होंने। इतना ही नहीं, इस भविष्य मालिका में इस आरक्षण को लेकर जो अभी ये आपका जातीय जनगणना हो रही है, ये आज हो रही है, कल परसों मोदी जी ने की है। राहुल गांधी पिछले 1 साल से 2 साल से हंगामा कर रहे हैं। VP सिंह ने मंडल कमीशन के द्वारा हंगामा करने की कोशिश की थी। अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से आरक्षण की बात कही, लेकिन 600 वर्ष पूर्व उस संत को ये जानकारी थी, और उसने कहा था कि जाति के नाम पर अधिकार मिलेगा, मतलब जात देख के आपको नौकरी मिलेगी। आज यही हो रहा, आरक्षण हो गया। योग्य छूटेगा, अयोग्य राजा बनेगा। हो गया, क्या है बताइए? ये भविष्यवाणियां सच हो गई, सच हो गई हैं। मतलब हम उन भविष्यवाणियों के बारे में बात ये हो गई नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है। और हमने देखा है, आप सबने देखा है कि कैसे हमारे देश में कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, कैसे कैसे, और आप लोग खुद ताजुब करते हैं कि ऐसा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। अच्छा, अब देखिए, भविष्यवालिका में कहा गया है कि जो बोलने का काम करते हैं वो झूठ बेचेंगे। बताइए, सच को दबा दिया जाएगा। ये पत्रकारों को कहा गया है, धन्य जी मीडिया के लोगों को। आज ये देखिए ना कि जो बोलने का काम करते हैं, बोलने का काम कौन करता है? पत्रकार करता है। वो झूठ बोलेंगे, सच को दबा दिया जाएगा। अपनी दुकानदारी, पैसे से मतलब होगा, जनता से और सेवक जनता से कोई उनका मतलब नहीं होगा। ये सब क्या है? आज नया शब्द आ गया पिछले काफी दिनों से, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के बारे में भी जो है इन्होंने भविष्यवालिका में महाराज जी ने जानकारी दे दी थी, है ना। शासन जनता से दूर होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए, इन्होंने जो विश्व को लेकर जो उन्होंने जो भारत के स्तर पे तो ये हो गई, जो विश्व के स्तर पे इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई, तो इन्होंने कहा था कि 2 विश्व युद्ध होंगे। हाँ। ठीक है, 2 महासंग्राम होंगे, तो अग्नि, अस्त्र और वायु से पूरा संसार जो है कांपेगा, नरसंहार होगा, मानव मूल्य हो जाएगा। तो आपके सामने हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया। 2 विश्व युद्ध हमारे यहाँ हो चुके हैं और परमाणु का इस्तेमाल हो चुका है। हाँ, परमाणु बम का इस्तेमाल। तो दोनों भविष्यवाणी सही साबित। बिना युद्ध के संचार और संवाद होगा। ठीक है, मनुष्य बिना घोड़े के दौड़ेगा, बिना पक्षी के उड़ान भरेगा, तो हाथ में छोटा यंत्र होगा जिससे दूर का समाचार सुना जाएगा। ये भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी की गई थी, आपके हाथ में मोबाइल होगा और आपके पास कार होगी, आपके पास जहाज होगा। ये भविष्यवाणी 600 साल पहले 600 साल पहले कर दी गई। टीवी होगा आपके पास, टीवी होगा, ठीक है, दूर के दर्शन होंगे। हाँ, दूर के दर्शन होंगे। वैश्विक महामारी के बारे में भी इसमें मैंने बताया था, कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, कि हवा जो है वो लोगों की जान लेगी, ये चीज उसमें कही गई थी। तो ये कोविड के बारे में भी हो गया। सारे जो है सब चीजें जो है, जलवायु परिवर्तन को लेके भी इन्होंने बहुत सी बातें की, और उसमें भी इन्होंने कहा कि धूप में बर्फ पिघलेगी, समुद्र उठेगा, भूमि डूबेगी, वर्षा होगी, बिना ऋतु की होगी। ये सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा था, और वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसे इन्होंने कही थी कि आकाश से जो है चिंगारियां बरसेंगी। तो ये मिसाइल के जो युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इसमें की गई थी जो सच साबित हो गई। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर रहने वाला आदमी एक खिलौने से दूसरे ग्रह पे जाएगा, बताइए, और वहां रहने की योजना बनाएगा। तो देखिए, मून मिशन हो गया, मून मिशन, चंद्रयान मिशन हो गया। अभी एलन मस्क ने तो अपना ही यान वहां भेज दिया। हाँ, और उन्होंने कहा था कि देवताओं के पद पे चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भविष्यवाणी में कहा गया कि देवताओं के पद पर चलेगा। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि देवता जो है वो आकाश में रहते हैं। स्वर्ग में रहते हैं, तो स्वर्ग तो ऊपर ही हो गया। हाँ, आकाश में स्वर्ग हो गया। ऐसे ही विश्व अर्थव्यवस्था का जो संकट था, जो इन्होंने भविष्यवाणी में 600 वर्ष पहले कर दिया गया था। आपको याद हो 2008 की वैश्विक मंदी आई थी, उसमें लिखा था कि धन होगा पर उसका मूल्य नहीं होगा। इन्होंने संकेत में कहा था बाजार होगा, खरीदार नहीं होगा, और अमीर भी रोएगा और गरीब भी रोएगा, दोनों रोएगा। तो ये आर्थिक व्यवस्था को लेकर तो कुल मिला के ऐसी ढेर सारी भविष्यवाणियां हैं। अब मैं नक्सल में आपको 1 सेकंड में बता दूं, अमेरिका, रूस और यूरोप के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणियां की थी उस समय। इस भविष्यवाणिका में इसमें लिखा गया है कि एक बड़ा देश होगा, और तो संकेत में कहा गया, और वो सीधी चीज़ें वही आ रही है कि
दुनिया की दादागिरी करने वाला देश, काफ़ी दिनों तक दादागिरी चलेगी और उसके बाद वो जो है उसकी दादागिरी, उसकी बादशाहत कमज़ोर होगी। और उसको चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज करेगा ऐसा देश जो सब चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, और रूस के बारे में कहा गया। माने अमेरिका की दादागिरी को रूस चैलेंज करेगा, वो कर रहा है। चीन के बारे में भी ये कहा था, छोटे कद वाले लोग जिस देश में होंगे, पहाड़ों का देश होगा, वो देश जो है बड़े बड़े खिलौने बनाएगा, मतलब यांत्रिकी, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में उस समय बता दिया गया था कर रहा है, वो काम कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और वो दुनिया को अर्थ की रास्ता दिखाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था में भी सबसे आगे तेजी के साथ। तो इस तरीके की बहुत सी भविष्यवाणियां, भविष्यवाणिका में जो है वो सारी की सारी सच साबित हुई। देखिए, हमारा जो हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, तो देखिए क्या क्या चीज़ हमारे पास थी, कितनी समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। हमारी एक से एक बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए, गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए, वैज्ञानिक हुए, और ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष तो हमने ही लोगों को दिया है, जीरो हमने ही पूरी दुनिया को दिया है। तो अगर आपको मिल जाए भविष्य मल्लिका तो जरूर पढ़िए और इसका अध्ययन कीजिए, और आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अरे भाई, आप ये समझिए कि जो आपकी ये जो AI आज आई है, जो आपकी ट्रैकिंग सिस्टम हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में भी संकेत दे दिया था कि हर मनुष्य को देखा जाएगा, उसकी चाल पर जो है नजर रहेगी। बताइए, तो ये क्या है? सब देखिए उसका ट्रेनिंग, ये गूगल के बारे में भी, AI के बारे में भी, और टेक्निकल सर्विलांस के बारे में, सारी चीजों के बारे में उसमें बता दिया। जरूर उसको पढ़िएगा। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी जबरदस्त जानकारी दी और आपने इतना अध्ययन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इतना जो इसमें परिश्रम किया गया है, इतनी आपके लिए एक जानकारी जुटाई गई है, तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को जहाँ तक आप उसको फैला सकते हैं, भेज सकते हैं, वहाँ भेजिए, ताकि हम आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो और बनाएं और हम तकनीकी तौर पर भी इसको समृद्ध कर सकें। लेकिन इसमें हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अपनी बात की आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।